आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। इन दिनों में श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष के संदर्भ में श्राद्ध के विषय में दो प्रश्न आए हुए हैं। हम पहले वो प्रश्न पढ़ते हैं। महाभारत के एक उपदेश प्रसंग में वर्णन आता है कि जीव के शरीर छोड़ने पर उसके शरीर से संबंधित सारे संबंध तत्काल नष्ट हो जाते हैं तथा आगे की गति उसके स्वयं के कर्मों के अनुसार ही तय होती है। इस प्रसंग में तत्व उपदेश स्वयं भगवान शिव ने किया है। वहीं हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी मिलता है कि पितृगण अपने संतानों के पास सूक्ष्म रूप में मुख्य सूर्य किरण अमा के द्वारा आते हैं। स्कंद पुराण। इस अमा सूर्य किरण के वास होने के कारण ही अमावस्या तिथि में श्राद्ध का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक शास्त्र प्रसंग तो यह कहता है कि शरीर नष्ट हो जाने पर जीव अपनी कर्म गति के अनुसार आगे के लोकों में किसी विशेष योनि को प्राप्त हो जाता है, जबकि दूसरा शास्त्र प्रसंग कहता है कि स्थूल शरीर को त्याग चुके पितृगण श्राद्ध पक्ष में सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने संतानों के पास आते हैं। सत्य क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। इसी विषय से संबंधित एक प्रश्न और है। सभी सत्संगियों का गीता जी में एक प्रश्न बना कि जो प्रथम अध्याय में चल रहा है, श्राद्ध तर्पण होने चाहिए, नहीं तो पितृ अधोगति को जाते हैं। तो उसमें यह प्रश्न बन रहा है कि जैसे जीव जब गया उसे एक समय बाद दूसरा जन्म मिलता है, तो श्राद्ध और तर्पण भी कब तक होना चाहिए, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश दीजिए। यह विषय मुख्य रूप से पूर्व मीमांसा के अंतर्गत आता है ना। वेदांत जो है वह उत्तर मीमांसा कहलाता है और इसके पहले है पूर्व मीमांसा। तो कर्म संबंधी जितना विचार है वह सब पूर्व मीमांसा का विषय है मुख्य रूप से। तो विस्तृत अध्ययन के लिए फिर पूर्व मीमांसा के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। अब ये जितने भी लोक हैं, हर लोक में गए हुए जीवों की अलग अलग प्रकृतियां होती हैं। जैसे जो देवलोक में गए होंगे उनकी अलग सामर्थ्य होगी, अलग प्रकृति होगी। जो ब्रह्मलोक में गए हुए जीव हैं उनका स्वभाव, उनकी सामर्थ्य वो सब अलग अलग होती है। इसी तरह से जो पितृलोक है, केवल पितृलोक, पहले तो यह ध्यान रखें कि प्रत्येक जीव मृत्यु के अनंतर पितृलोक में नहीं जाता है। अपनी कर्म गति के अनुसार वह सीधे मनुष्य लोक में भी जन्म ले सकता है अथवा वह देवलोक में भी जा सकता है। अगर वह योगारूढ़ स्थिति को प्राप्त हो गया है तो सीधे ब्रह्मलोक को भी जा सकता है। तो लेकिन कुछ जीव ऐसे होंगे
जो अपने कर्म के अनुसार पितृलोक में जाते हैं। ठीक है ना। तो इन लोकों का विभाग भी हम उपनिषदों में भी पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा यदि, तो एक चंद्रलोक है, एक सूर्य लोक है ना। तो अब हर लोक में गए हुए प्राणी की सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती है। केवल जो जीव पितृलोक में गए हैं उन्हीं जीवों की ये प्रकृति है कि वह अपने वंशजों के साथ संबद्ध रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल पितृलोक में गए हुए जो जीव हैं उस लोक की ये प्रकृति है, उस लोक का यह स्वभाव है कि वहाँ जो भी जीव गया है वह पीछे अपने वंश में जिन लोगों को छोड़ करके गया है उन लोगों से वह संबद्ध रहता है। संबद्ध रहता है मतलब उसे याद रहता है कि मेरे वंश में अभी धरती में कौन कौन लोग हैं। तो ये केवल पितृलोक के जीवों की प्रकृति है। तो इसलिए जब कहीं ये प्रसंग आता है कि जो पितृलोक में है, जो पितर हैं, वो अपने वंशजों के साथ में संबद्ध हैं या उनके पास सूक्ष्म रूप में आते हैं, तो ये सारा का सारा स्वभाव पितृलोक वासियों का है। लेकिन वही अगर कोई जीव देवलोक में गया हुआ है तो वो फिर संबद्ध नहीं रहे, या कोई अगर ब्रह्मलोक में गया है या अधोलोक में गया है तो वह भी संबद्ध नहीं रहेगा। तो एक तो पितरों का अपने वंशजों के साथ संबंध का क्या स्वरूप है ये जानने की आवश्यकता है। दूसरा, जहां तक श्राद्ध का संबंध है, तो जब ये प्रश्न उठता है कि जो जीव इस शरीर को छोड़ करके चला गया, अब उसकी आगामी गति अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ेगी। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कर्म से प्रेरित होकर के ही जीव आगे बढ़ता है। ठीक है, ये बात तो सही है कर्म सिद्धांत के अनुसार। लेकिन अगर उसके किसी परिजन ने अपनी ओर से आगे कोई व्यवस्था कर दी हो, ठीक है, आप यात्रा पर जा रहे हो और यात्रा पर जा रहे हैं, आपको स्वयं नहीं मालूम है कि आपको कहाँ ठहरना है, लेकिन पुत्र ने पहले ही होटल बुक कर दिया है और बाद में उसने आपको सूचित कर दिया कि देखिए ऐसी जगह पर होटल बुक है और आप वहां जाकर के आराम से ठहर सकते हैं। हालांकि वो आपके योजना के अंतर्गत नहीं था। तो इसमें पितरों को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा क्या कर्तव्य है। एक सभ्य समाज, एक सभ्य व्यक्ति की ये पहचान है कि वह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ होवे। ठीक है, हम आज जिस शरीर में हैं, जिस रजवीर्य से हमारा यह शरीर बना है, उसकी एक पूरी वंश परंपरा है, एक धारावत प्रवाह की तरह से चली आ रही एक परंपरा है। उसी परंपरा के अंतर्गत आज हम अपने आप को इस शरीर में पा रहे हैं। तो एक सामान्य कृतज्ञता का भाव होता है कि हम चाहे अपने किसी पूर्व पुरुष को जानते हो या न जानते हो, लेकिन उसके प्रति कृतज्ञ होना ये एक सभ्य व्यक्ति की पहचान है। अब अपनी कृतज्ञता को कैसे ज्ञापित किया जाए, तो उसके लिए
एक शास्त्रीय विधान बनाया गया कि जब आप किसी विशेष दिन पर अपने उन पूर्व पुरुषों को याद करके कोई सत्कर्म करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो कम से कम वो एक दिन है जिस दिन हम अपने बड़ों के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं। तो ये मेरी जरूरत है, उनकी जरूरत हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये मेरी जरूरत है कि जब मैं आखिर अगर किसी के पिता नहीं रहे, शरीर में नहीं है, लेकिन उसको अपने पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना है या पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना है, तो कैसे करेगा? उसका कोई एक विधान होना चाहिए। तो हमारे ऋषियों ने एक विधान बनाया, एक प्रक्रिया बनाई, एक अनुष्ठान का रूप दिया उसको, ताकि कम से कम, और जब व्यक्ति, देखिए हमारे शास्त्रों में कृतज्ञता ज्ञापन का भी एक बड़ा सुंदर रूप बनाया गया। अपने उत्साह, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए जो सबसे खूबसूरत रूप बनाया ऋषियों ने, वो है लुटाना, दान देना, कुछ ना कुछ देना। आदमी जिस दिन प्रसन्न होता है तो अपनी प्रसन्नता को कैसे व्यक्त करे? वो प्रसन्नता को व्यक्त करने का आधुनिक तरीका है खुद को अधिक से अधिक उपभोग में डालना, स्वयं को अधिक से अधिक विलासिता में ले जाना। लेकिन हमारे ऋषियों ने प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने का यह तरीका नहीं सोचा। दूसरों को कैसे अधिक से अधिक प्रसन्नता दी जाए। तो जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, उत्फुल्लित होता है, तो वह कुछ देता है, कुछ दान करता है। तो श्रद्धा के साथ में ये दान का विधान जोड़ा गया। ठीक है। तो श्राद्ध करना ये सबसे पहले तो हमारी अपनी आवश्यकता है, क्योंकि हमें अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञ होना है, होना चाहिए, चाहे वो इस समय सशरीर हों और चाहे उन्होंने शरीर छोड़ दिया हो। ठीक है। दूसरा, जैसा कि हमने आरंभ में कहा कि केवल जिसने शरीर छोड़ दिया है उसी के लिए ही नहीं, जो इस समय पर शरीर में है भी, क्या हमारे द्वारा दिया हुआ कुछ कर्म उसको प्राप्त होता है कि नहीं होता है? सामान्य तौर पर तो नियम यही है कि हर व्यक्ति इस जीवन में भी अपने ही कर्म का फल भोग रहा है। लेकिन क्या इस जीवन में हमने किसी के लिए कुछ किया तो क्या वो उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यदि इस जीवन में रह करके किसी को दूसरे के कर्म का फल प्राप्त हो रहा है, अगर वो उसके निमित्त से कर रहा है। कर्म जो होता है, कर्म की परिभाषा में हम लोगों ने चर्चा करी थी। कर्म में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, उसको बोलते हैं संकल्प। तो जब हम किसी भी कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो उस समय पर हमने जब संकल्प किया, तो उस संकल्प में यदि हमने ये तय किया कि यह कर्म फला व्यक्ति के निमित्त किया जा रहा है, तो फिर वह संकल्प ही उस कर्म फल को उस व्यक्ति के पास लेकर के जाएगा। तो जिस तरह से जीवित रहते हुए एक व्यक्ति दूसरे के लिए भी कुछ करता है और उसे प्राप्त होता है, ठीक इसी तरह से
शास्त्रों ने ये कहा कि जो इस शरीर को छोड़ करके जा चुके हैं, अगर उनके निमित्त से भी संकल्प पूर्वक कोई अनुष्ठान किया जाए तो उस अनुष्ठान का फल उस संकल्पित व्यक्ति को प्राप्त होगा। जैसे महाभारत में ये दृष्टांत आया, तो देवर्षि नारद जी महाराज युधिष्ठिर के पास गए और महाराज युधिष्ठिर से देवर्षि नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हारे पिता पांडु ने ये संकल्प किया था कि हमको राजसूय यज्ञ करना है, लेकिन उस यज्ञ को करने से पहले ही उनका शरीर पूरा हो गया। तो चूंकि संकल्प उन्होंने कर लिया था लेकिन संकल्प के अनुरूप अनुष्ठान नहीं हुआ, इसलिए अब वो जिस लोक में गए हुए हैं उस लोक में अभी जिस गति के वो अधिकारी हैं वो गति उन्हें प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उनका एक संकल्प अधूरा है। इसलिए आप अपने पिता के निमित्त से यह यज्ञ करिए और जब आपका यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा तब आपके पिता को थोड़ा और उच्चतम स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से यह दैवीय विधान भी है, शास्त्रीय विधान भी है कि एक जीव दूसरे के निमित्त से अगर कुछ करता है, संकल्प पूर्वक करता है, तो वो उसे प्राप्त होता है। ये सारा का सारा प्रसंग शास्त्रीय है, इसलिए शास्त्र सम्मत तरीके से ही ये सारी क्रियाएं होनी चाहिए। कुछ चीजें समाज में प्रचलित हो जाती हैं, लेकिन समाज में प्रचलित जो परंपराएं हैं एक बार जरूर उनका परीक्षण करना चाहिए कि क्या वो शास्त्र सम्मत हैं। यदि तो वो शास्त्र सम्मत है तो उसका अनुष्ठान करना चाहिए और उसके पीछे का विज्ञान ये है। अच्छा, अब इसी प्रश्न में जो एक बात पूछी गई थी कि कब तक करना चाहिए, अरे साल में एक दिन अपने बड़ों को याद करना है। अब इसमें कब तक क्यों खोज रहे हो भाई? साल में अगर 364 दिन हम अपने लिए या अपने वर्तमान जो परिजन हैं उनके लिए हम जीवन जी रहे हैं, तो एक दिन अगर 1 घंटे का अनुष्ठान हमने अपने बड़ों के लिए कर दिया तो इसमें ऐसा कौन सा भारी काम हो गया? इसलिए इसमें कोई कब तक खोजने की आवश्यकता हम नहीं समझते हैं। हालांकि ऐसा प्रचलन है कि यदि कोई श्राद्ध कर रहा हो, विधिवत तरीके से श्राद्ध कर रहा हो, तो वह जब गया जी में जाकर के श्राद्ध कर लेता है तो एक तरह से वह अंतिम श्राद्ध हो जाता है। तो ठीक है, वो शास्त्रीय विधान होगा अपनी जगह पर और हमारी उसमें सहमति है, लेकिन एक नैतिक भावना के तहत हमको ऐसा लगता है कि गया जी में करने के बाद भी हमको कम से कम एक दिन का उत्सव, एक दिन का अनुष्ठान, एक दिन का घर में आयोजन अपने उन पूर्व पुरुषों के प्रति करना चाहिए। आप अपने जन्मदिन को इतने उत्साह के साथ में मनाते हैं, विवाह तिथि को और न जाने कितनी तिथियां बना रखी हैं, अरे तो कम से कम एक तिथि अपने बड़ों के लिए भी निर्धारित कर लें और उसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लें, कुछ पूजा पाठ कर लें, तो इसमें क्या कुछ बिगड़ जाना है? तो वो हमेशा करना चाहिए, उसमें कोई
अंतिम सीमा निर्धारित करना हम उचित नहीं समझते हैं। तो इस प्रश्न को भी यहाँ पूरा करते हैं।